ये स्टोरी उस टाइम की है जब वर्ल्ड किसी वायरस की वजह से एंड होने के कगार पे होती है। ह्यूमंस स्लोली ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और नॉर्मल हेल्दी लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही कम बची है। ऐसे माहौल में साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में एंडी नाम का एक आदमी अपने फैमिली को बचाने के लिए बोट पे सरवाइव कर रहा होता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज पानी में नहीं आते। वो यहाँ अपनी वाइफ के और 1 साल की डॉटर रोजी के साथ सेफ होता है। एंडी अपनी बोट धीरे धीरे लेकर जा रहा होता है कि तभी उसे नदी के किनारे 2 बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं और वो उनसे बात करने के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन तभी उनका फादर उसे रिवॉल्वर दिखाकर डराता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी बंदा उसके फैमिली के करीब आए। इसलिए एंडी चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता है। एंडी अपने खाने पीने की सप्लाईज बोट पे ही जमा करके रखता था और मोस्टली मछलियों के सहारे सरवाइव कर रहा था, क्योंकि उसे जमीन पे जाना बहुत रिस्की लगता था। लेकिन एक दिन के उसे बताती है कि खाने का सामान ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अब उन्हें जमीन पे जाके कोई बेहतर इंतजाम करना चाहिए। एंडी अब भी उससे एग्री नहीं करता। इसके अगले दिन ही एंडी को नदी किनारे एक टूटा हुआ बोट दिखता है और वो उसके अंदर जाके सर्च करता है। वहाँ उसे ढेर सारा खाने पीने का सामान मिलता है, जिसमें एक वाइन बॉटल भी शामिल थी। वो जल्दी जल्दी सारा सामान समेटने लगता है। तभी उसे पीछे क्लोजेट में किसी के होने की आहट सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद वो सामान लेकर वहां से निकल जाता है। अब उनके पास 2-3 महीनों का राशन जमा हो जाता है। एंडी अपनी वाइफ को उस क्लोजेट के बारे में कुछ नहीं बताता और वो वाइन बॉटल उसे गिफ्ट करता है, जिसपे हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। के को वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है और खुद में थोड़ा खराब भी लगता है कि वो एंडी को एनिवर्सरी पे कुछ भी गिफ्ट नहीं दे पाई, और इसलिए वो वापस उस बोट पे जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए किसी गिफ्ट का जुगाड़ कर सके। के को वहाँ उस बोट के क्लोजेट से वही आहट सुनाई देती है और इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकल पाती, उसे क्लोजेट के अंदर वाला ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है। इसके बाद एंडी जब रोजी के रोने की आवाज से सोकर उठता है तो वो देखता है कि फ्लोर पे खून के निशान हैं और वो के को ढूंढने लगता है। तभी उसे के बाथरूम में जख्मी बैठी मिलती है और वो उस घाव से ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही होती है। के को तब उस बोट से लाए हुए बैग में एक रिस्ट बैंड मिलता है, जिसमें किसी नॉर्मल पर्सन के टोटली ज़ॉम्बी बन जाने तक का टाइमर सेट होता है और उसे पता चलता है कि उसके पास अभी 48 आवर्स बचे हैं। के एंडी से कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, पर एंडी अपनी वाइफ को किसी हाल में खोना नहीं चाहता था। वो जानता है कि के पास अभी 48 घंटे बचे हैं। उससे पहले वो के को वापस नॉर्मल करने की उम्मीद में किसी डॉक्टर के पास ले जाने का प्लान करता है। अगले सीन में हमें थूमी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो अपने स्केच बुक में डूडल कर रही होती है। उधर एंडी और के को रास्ते पे बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई मिलती है, जिसमें से एक गाड़ी लेकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एंडी एक जगह पे कार रोकता है और मैप स्टडी करने लगता है और वहीं पे के रोजी का डायपर चेंज करने लगती है, लेकिन अचानक से वो जमीन पे गिर जाती है और उसे दौरा पड़ने लगता है। धीरे धीरे वो अब एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होती जा रही थी। वो एंडी से उसको छोड़ के चले जाने का जिद करती है ताकि उनकी बेटी उससे सेफ रह सके, पर एंडी समझा बुझाकर उसको गाड़ी में वापस बिठा लेता है। अभी ये लोग कुछ ही दूर गए थे कि अचानक से उनके रास्ते में एक आदमी आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंडी चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि के अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है, पर उसने होश खोने से पहले कार की डोर पे अपने खून से सेव हर लिख दिया था। एंडी जैसे ही अपनी बेटी को उठाने के लिए हाथ पीछे लेके जाता है, के अचानक से उसके हाथों पे काट लेती है। वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर रोजी को बाहर निकालता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, क्योंकि 48 घंटे पूरे होते ही वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। ये सोचकर वो जोरों से चिल्लाने लगता है और अब एंडी वो रिस्ट बैंड खुद पहन लेता है और वहां से अपनी बेटी के साथ चला जाता है। रास्ते में रोजी अपनी माँ को मिस करने लगती है और रोने लगती है। तभी एंडी के की परफ्यूम छिड़क कर रोजी को फील करवाता है कि उसकी मॉम वहीं कहीं है। इसी बीच उसे वही आदमी दिखता है जो उनकी गाड़ी के आगे अचानक से आ गया था। दरअसल वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी होता है। उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए एंडी तुरंत एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वहां पे थूमी आती है
और अपना हाथ काटकर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। वो एंडी से कहती है कि मेरे पापा से दूर रहो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो ज़ॉम्बी थूमी का फादर था। थूमी ने अपने फादर के मुंह में एक लकड़ी डालकर बांधा हुआ था ताकि वो किसी को इन्फेक्ट ना कर सके। इसी बीच थूमी अपने हाथ को फिर से हल्का सा काट कर पेड़ पे अपना खून लगाती है और ऐसा करके वो जिस डायरेक्शन में चाहे अपने पापा को लेकर जा सकती है। एंडी भी अपने रास्ते निकल जाता है और अब चलते चलते शाम होने वाली होती है कि तभी उसके पीछे एक स्ट्रीट लाइट जलता है। एंडी समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रहता है। उस जगह एक स्कूल होता है जिसके अंदर एक लेडी टीचर रहती है जिसका नाम एट्टा होता है। वो एंडी के घाव पे दवाई लगाती है और पूछती है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। एंडी के बैंड में अभी 44 घंटे बचे हुए थे, इसलिए आज रात एंडी को वो वहाँ रुकने देती है। एंडी अब अपनी बेटी को इसी लेडी के पास छोड़ने का सोचता है, लेकिन ये लेडी कुछ ही दिनों की मेहमान होती है क्योंकि उसे कैंसर होता है, इसलिए वो अपनी बेटी को अब यहाँ नहीं छोड़ सकता था। स्कूल के पास में ही देर रात कुछ आदिवासी लोग ज़ॉम्बीज को मारकर जला रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लेडी थूमी को आवाज लगाकर ढूंढ रही होती है। दरअसल उसकी बेटी थूमी उससे बिछड़ चुकी है जिसे एंडी ने पीछे रास्ते में देखा था। उसी रात एंडी को भी के की तरह एक दौरा पड़ता है। अगली सुबह एंडी जल्दी जल्दी वहां से निकल रहा होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। वो लेडी जाने से पहले एंडी को थूमी की फैमिली फोटो देकर कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो इस फैमिली को ढूंढो, ये लोग यहाँ के आदिवासी हैं और सबकी हेल्प करते हैं। एंडी फोटो लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है और वो एक जगह रोजी को पानी पिलाने के लिए रुकता है। उसी जगह कुछ ज़ॉम्बीज अपना मुंह जमीन में गराए हुए मिलते हैं और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी एंडी का पीछा करने लगता है। तभी उसे रास्ते पे एक गाड़ी दिखती है। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करता है, एक आदमी उस ज़ॉम्बी पे गोली चलाता है और एंडी को बचा लेता है। उस आदमी का नाम विक होता है। विक एक सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था। वो एंडी को कार की चाबी देता है और बदले में उस सिलेंडर को उसके ऊपर से हटाने को कहता है। एंडी सिलेंडर को गाड़ी से बांधकर खींच लेता है और विक को बाहर निकाल लेता है और वो दोनों जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। विक एंडी को अपने घर ले जाता है जो कि एक कंटेनर था। वो यहाँ पर अपनी पत्नी लॉरेन के साथ रहता है। उस रात एंडी की तबीयत और खराब हो जाती है और वो अब खुद को मारने की सोचता है ताकि बाकी सब सेफ रह सके। रात को एंडी अपनी बेटी को उनके पास छोड़कर बाहर निकल जाता है और सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे लॉरेन आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो एंडी से कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ सेफ रहेगी तो तुम गलत हो। विक एक दरिंदा है जिसने मेरे हस्बैंड को मारकर मुझे स्लेव बना लिया है और मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। लॉरेन एंडी को यह सब बता ही रही होती है कि उसी समय वहाँ पे विक आ जाता है और एंडी को अपने गन के पिछले हिस्से से मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी एक केज में बंद है और उसी केज में थूमी को भी विक ने कैद करके रखा होता है। एंडी थूमी को यकीन दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंडी वहां से निकलने के लिए बहुत ही चालाकी से उस केज के चेन पे कुछ कटे बॉडी पार्ट्स लगाकर दूर खड़े ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और जब ज़ॉम्बीज उस चेन पे लगे बॉडी पार्ट्स को खींचने लगते हैं तो उस केज का दरवाजा खुल जाता है। एंडी यहाँ से सीधे अपनी बेटी को लेने जाता है। उसके साथ थूमी भी जाती है। एंडी चुपके से लॉरेन को भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन तभी विक भी जाग जाता है और एंडी को मारने के लिए उस पे गोली चलाता है। लेकिन बीच में लॉरेन आ जाती है जिसके वजह से वो गोली उसे लग जाती है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। विक उनका पीछा करता है लेकिन एंडी और थूमी किसी तरह विक के हाथों से बच निकलते हैं। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक से थूमी देखती है कि एंडी दीवार पे लगे खून को चाट रहा है और वो समझ जाती है कि एंडी अब जल्द ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है। अगली सुबह जब वो दोनों चल रहे होते हैं तो रास्ते में थूमी अपने फादर को देखती है जो कि मर चुके होते हैं और एक पेड़ से बंधे होते हैं। थूमी ये देखकर बहुत रोने लगती है लेकिन एंडी उसके लिए यहाँ रुक नहीं सकता था। उसके पास अब बस 9 घंटे ही बचे थे। थोड़े ही देर बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होती है और वो बाकी ज़ॉम्बीज की तरह जमीन पे अपना मुंह घुसाने की कोशिश करने लगता है। थूमी रोजी की रोने की आवाज सुन के वहाँ आ जाती है और उसे अपने पास रख लेती है। जब एंडी वापस नॉर्मल होता है तो ये दोनों उस फैमिली के पास जाने का डिसाइड करते हैं जिसे एंडी ने नदी किनारे बोट पे से देखा था। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक आरवी दिखती है लेकिन उसमें कोई नहीं होता। एंडी उस फैमिली को सर्च करने निकल पड़ता है। फाइनली उसे वो फैमिली मिलती है लेकिन उसे पता चलता है कि उस फैमिली के फादर को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है जिस वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने जा रहा होता
होता है। वो एंडी से कहता है कि मैं अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में छोड़ के नहीं मर सकता। मेरे पास 6 बुलेट्स हैं, 4 मेरे फैमिली के लिए काफी है। अगर चाहो तो तुम भी 2 गोलियां यूज करके अपने फैमिली को इस नरक से बाहर निकाल सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर वो आदमी नहीं मानता और अपनी पूरी फैमिली को मारने के बाद खुद को भी गोली मार लेता है। इसके बाद एंडी वो गन उठा लेता है और खुद को मारने की सोचने लगता है। तभी वहां थूमी आ जाती है और उसे सजेस्ट करती है कि वो लोग उसकी मम्मी और बाकी आदिवासियों को ढूंढे। तभी उन्हें एक पहाड़ के पीछे से धुआं उठता हुआ दिखता है और वो समझ जाते हैं कि उस डायरेक्शन में आदिवासी लोग ज़ॉम्बीज को जला रहे होंगे और वो दोनों उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। तभी उनके रास्ते में एक रेलवे टनल आता है जिसके अंदर विक ज़ॉम्बीज को पकड़कर मार रहा होता है। ये दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं और जैसे ही वो ज़ॉम्बी समझकर एंडी को मारने वाला होता है, एंडी अपना रिवॉल्वर निकालकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के इस झगड़े में गोली एंडी को ही लग जाती है। इसके बाद विक थूमी को भी रेलवे ट्रैक पर पटक देता है जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है और अब विक रोजी को भी मारने वाला होता है क्योंकि वो लॉरेन की मौत का जिम्मेदार एंडी को मानता था। पर उस छोटी सी बच्ची को मारते वक्त उसकी रूह कांप उठती है और वो उसे नहीं मार पाता। वो एंडी को उसकी बेटी वापस कर देता है। अब एंडी और थूमी वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन थूमी के सर पे चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही होती है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। अब एंडी को उसे भी संभालना पड़ता है। तभी एंडी को फिर से दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, उसे अपनी बेटी को अलविदा कहना होगा। इसलिए वो अपनी बेटी के सिर पे आखिरी बार किस करता है और अपने पॉकेट से एक मांस के टुकड़े को निकालकर लकड़ी के आगे बांधकर थूमी से कहता है कि जब मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं तब तुम मुझे इस मांस के टुकड़े के सहारे सही डायरेक्शन में लेके जाना, जिस तरह तुम अपने पापा को कंट्रोल करती थी। और वो अपने दांतों के बीच एक प्लास्टिक का टुकड़ा दबाकर अपने हाथों को भी बांध लेता है ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वो अपनी बेटी और थूमी को पीठ पर उठाकर चल देता है। चलते चलते वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ थूमी की फैमिली वाले ज़ॉम्बीज को मारकर जला रहे होते हैं। तभी धुएं के बीच उन्हें एक कोई आता हुआ दिखता है। दरअसल वो एंडी रहता है जो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच चुका होता है। वहां पर थूमी की माँ भी होती है जो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। उनमें से एक आदमी एंडी को मारने के लिए स्पेयर उठाता है, लेकिन थूमी उसे रोकती है और वो के का परफ्यूम निकालकर एंडी पे स्प्रे करती है, जिससे एंडी को वापस थोड़ी देर के लिए इंसान की तरह एहसास होता है और उसको ये तसल्ली मिल जाती है कि रोजी अब सेफ है। उसके बाद थूमी उस आदमी को एंडी को जान से मारने की परमिशन दे देती है ताकि अब वो इस मिजरी से बाहर आए और उसे शांति मिल सके। थूमी की माँ एंडी की बेटी को अपना लेती है और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोजी के पेट पे व्हाइट पेंट से थैंक यू लिखा होता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक या सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।